फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस है। सुशांत केस के बाद बॉलीवुड की रियलिटी बाहर निकल के आई, पर क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में काम करने के चक्कर में एक आईएएस ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। वो कौन है बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दें, एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड की असलियत बाहर निकल के आई, इंडस्ट्री की असलियत बाहर निकल के आई। पर उसके बावजूद हमने देखा कि एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम अभिषेक सिंह बताया जा रहा है, जिनको एक्टिंग का शौक था, कई सारे इन्होंने गानों में परफॉर्म किया, कई सारे कहा जा रहा है कि एल्बम्स में दिखाई दिए, हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज में भी ये दिखाई दिए थे। पर अब दावा ये हो रहा है कि ये एक आईएएस ऑफिसर थे और इनके ऊपर ये आरोप लग गया था कि ये ज़्यादा अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके थे और कई सारे सेलिब्रिटी के साथ दिखाई देते थे, पार्टीज में, फंक्शंस में दिखाई देते थे और ये अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहे थे। इसीलिए बताया जा रहा है कि पहले तो इनको फरवरी में सस्पेंड किया गया था और अब कहा जा रहा है कि इनको यूपी में ज्वाइनिंग करनी थी, ये ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, जिसके बाद अब इनको अपनी जॉब से इस्तीफा देना पड़ चुका है। जी हाँ, दो रास्तों में से एक रास्ता इनको चुनना था और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता चुना। आईएएस की नौकरी थी इनकी, पर अभी कहा जा रहा है कि फिलहाल इनको इस्तीफा देना पड़ गया है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। इनकी जो वाइफ है वो भी एक आईएएस ऑफिसर है। पर अभिषेक यहाँ पर सिंह जो है, जो एक आईएएस ऑफिसर थे, अब बोला जा रहा है कि इनको फेम मिला एक गाने से। बी प्राक का वो गाना था जिस गाने से इनको फेम मिला, 500+ मिलियन व्यूज थे उस गाने पे, जिसके बाद इनको लोगों ने जाना पहचाना और आज इन्होंने एक रास्ता चुन लिया। अपनी जॉब से इस्तीफा देकर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता चुन लिया है और बड़े बड़े लोगों के साथ ये दिखाई देते हैं, शाहरुख खान हो या फिर कई बड़े नाम इंडस्ट्री के हों, इनको देखा होगा आपने। वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस जब हुआ था तो सुशांत केस के बाद कई सारी बातें निकल के आई बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, कई सारी बातें निकल के आई उन लोगों को लेकर जिनको हम अच्छा और बहुत अच्छा समझते थे। पर उसके बावजूद आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में लोग जाने के लिए बेकरार हैं, काम पाने के लिए बेकरार है, स्ट्रगल है और आउटसाइडर के साथ क्या हुआ था, कैसे क्या होता था, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं सुशांत केस के बाद। पर यहाँ पर सुशांत केस के बाद सवाल ये भी उठा था कि सुशांत के साथ क्या हुआ, सुशांत के साथ अन्य लोग जो थे उनके साथ क्या हुआ, ऐसी कई सारी चीज़ें सामने निकल के आई थी। पर आखिरकार फिर भी आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के कई सारे लोग शांत थे। पर क्या बताया था जज साहब ने या फिर जनता की अदालत के अंदर क्या बातें हुई थी, आप खुद सुन लीजिए। लेकिन ये केस में इन्होंने जितनी स्टोरियां बताई, कोई कॉमन मैन सुनने को तैयार नहीं है। इनका मतलब माल बिका ही नहीं। सिर्फ बेचारे लोग प्रॉब्लम में कहा है कि जब वो मीडिया ट्रायल वाला विषय लेकर जब अर्नब गोस्वामी जी को दबाया गया तब वो मीडिया का कैंपेन थोड़ा रुका। लेकिन अभी 1 महीने पहले का स्टेटमेंट है सरकार के तरफ से नीतीश राणे जी का, बहुत जल्द आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। लेकिन हमारा कहना है बहुत जल्द यानी कब, बहुत सिंपल है। तो अभी 2 चीजें हमको चाहिए, आरोपियों के तुरंत कार्रवाई चाहिए, सीबीआई के अधिकारियों पे कार्रवाई चाहिए और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए स्पेशल लॉ चाहिए। जब ऐसा एक कोई अननेचुरल डेथ होती है तो जो पुलिस आती है, they are supposed to be picking up evidences, wearing gloves and not walking in barefoot, picking up stuff, putting them in non-sealed plastic bags and walking, जो हमने वहाँ पे सीन देखा है। क्राइम सीन को सील करने की जगह एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया। That is not how it is supposed to be. उनकी हाइट जैसे बोला गया, एक 6 फुट लंबे इंसान को 5 फुट 10 इंच का वहाँ पे बताते हैं कि बेड से वो हाइट उतनी थी और he died. How? Not possible to hang yourself diagonally. Then it was कि जो पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक जो पोस्टमार्टम की रूल्स थे वो ये था कि रात को पोस्टमार्टम तब हो सकता है अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, अदरवाइज नॉर्मली इट इज नॉट परमिटेबल। क्यों सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को किया गया? व्हाई इज देयर नो टाइम ऑफ डेथ व्हिच इज मैंडेटरी? व्हाई इज देयर नो वीडियोग्राफी डन व्हिच इज अगेन मैंडेटरी? और वो भी एक हाई प्रोफाइल केस, एक सेलिब्रिटी की डेथ होती है, तो ये सब चीजें आप कैसे कन्वीनियंटली नहीं करते हैं? जो एक मैंडेट है, जो इट्स सपोज्ड टू बी डन, यू जस्ट डू नॉट डू इट। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये इतनी चीजें, इतने सबूत है, तो क्या सीबीआई को ये दिखता नहीं है कि ऐसा हो सकता है? प्रीवियस केसेस ऑफ जिया खान, एवरीबडी, अगर वहां अदालत ने उनको ये दे वुड हैव गिवन जस्टिस। अच्छा सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते, अच्छा दिशा सानिया जिंदा होती, क्या हम फिर यही चीज चाहते हैं कि कल को आज अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता, दिशा को न्याय नहीं मिलता, तो कल को एक और सुशांत दिशा, कितने लाखों सुशांत दिशा मारे जाए? दैट इज नॉट डन। उनकी बॉडी पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे
you can see so many injury marks. एक लेमैन को दिखती है तो क्या पुलिस को नहीं दिखी? Why? How is it possible? उनका पैर टूटा हुआ था, which is evident in the pictures. उनका thigh जो left thigh था, that was full and उस पे bandage की हुई थी, and then the shots were put on. वो सब दिख रहा है. Femoral bone टूट गई थी, femoral artery फटी है, जिसके कारण पूरा blood बाहर आया है. Everything is visible. It is objective test. ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं दिख रही है, किसी भी इंसान को दिख जाएगी. वो सब चीजें अगर हम एक कॉमन इंसान को दिख रही है पिक्चर्स में, तो क्या सामने पड़ी हुई बॉडी में नहीं दिखेगी पुलिस वालों को? तो ये मेरे कुछ चीजें हैं जो जहां लैप्स हुआ है और बहुत गंदा लैप्स हुआ है, जिसके कारण एक इंसान तो मर गया लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है आज तक. सो ये मेरी एक्चुअली हर एसएसआर, हम अपने आप को एसएसआर वॉरियर्स बोलते हैं, उन सब की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये चीज न्यायालय तक पहुंचाई जाए. ये चीज हर उस इंसान को पता होनी चाहिए कि बहुत ही बुरी तरह सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है और उनको न्याय मिलना जरूरी है. He is not being given the basic right to life, but he should not be devoid of basic right to justice. I would like to say. इन सारी बातों को जानने के बाद आप क्या कहेंगे? अपनी राय आप कमेंट्स में जरूर रखिएगा. हम चाहेंगे आप बताइए कि आपको इस पूरे मामले के बारे में क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, क्या लगता है आपको कि आखिरकार इतनी सारी चीजें सामने निकल के आने के बाद, इतनी सारी चीजें बताने के बाद, लोगों के बताने के बाद, इस पूरे मामले में कई सारी बातें सामने आ चुकी हैं, उसके बावजूद आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा, कब इस पूरे मामले का कंक्लूजन निकल के आएगा, वो देखने वाला विषय होगा. आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा. मिलेंगे बहुत जल्दी. साथ में आप सब करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और साथ में हमारे नए चैनल सागर पिल्लर रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और साथ में आप हमारे फेसबुक के चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. मिलते हैं बहुत जल्दी. नमस्कार, जय हिंद.